इस एपिसोड की शुरुआत करने के लिए मुझे सबसे पहले उनका नाम याद आ रहा है जो माँ तारा के सबसे बड़े उपासक हो गए पिछले कुछ सालों में। जो बंगाल हमारा राज्य है, वहाँ पे बामाखेपा नाम से बहुत ही प्रचलित एक तंत्र साधक हो गए, अघोरी हो गए। उन्हीं के नाम से आज वहाँ पे महाशमशान भी है, उनकी पीठ भी वहाँ पे है। कदाचित आपको याद होगा, मैंने पिछले एपिसोड में एक बात कही थी कि महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की उपासना की थी और माँ की असीम कृपा उन्हें प्राप्त थी। तो उनकी जो पीठ थी वहीं पे बामाखेपा जो है उन्होंने भी साधना की और आज वो पीठ बहुत प्रचलित है, तारापीठ, जहाँ पे महाशमशान भी है और लोग वहाँ पे जाकर साधना भी करते हैं। बामाखेपा इतने बड़े उपासक थे, इतने श्रद्धालु, इतने आस्थावान और माँ की असीम कृपा उन्हें प्राप्त थी। लेकिन वे साधक बड़े क्रोधी थे और उद्दंड थे शुरुआती दौर में। देखिए, कोई बच्चा जैसे होता है ना कि हृदय का बहुत साफ होता है, उनका अंतर बहुत ही स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, लेकिन कभी कभार प्रकृति जो है, स्वभाव जो है, वो क्रोधी होता है उनका, लेकिन उनके दिल में कुछ नहीं होता। वैसे ही बामाखेपा जो है, उनकी माँ के प्रति आस्था और प्रेम इतना ज़्यादा था कि माँ को गाली भी देते थे। जैसे एक अघोरी मांस भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये रहता है कि सामाजिक जो धारा धोरण है हमारे, जो समाज जिन्हें तामसिक चीज़ें मानता है या फिर दूषित चीज़ें मानता है, अगर हम उन्हीं चीज़ों के बीच में रहकर वहाँ से ऊपर उठ पाए, तब जाकर वास्तव में जो अघोर मार्ग से शैव को प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसे पूर्ण किया जा सकता है। उसी तरीके से बामाखेपा जो थे वो डेफिनेटली एक बहुत बड़े उपासक थे। लेकिन एक किस्सा मैंने कई सारे ग्रंथों में पढ़ा है उनके बारे में। बामाखेपा माँ के मंदिर में जब जाते थे, तब जो द्वार था माँ का मंदिर का, और वहाँ पे लात मार के कपाट पर लकड़ियाँ का प्रहार करते करते अंदर जाते थे। और जैसे ही मंदिर के अंदर जाते थे, द्वार अपने आप बंद हो जाते थे और अंदर से उनके चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आती थी जोरों शोरों से। माँ तारा और उनके बीच में जैसे ये लगता था कि भीषण युद्ध शुरू हो चुका है, महायुद्ध शुरू हो चुका है। तो वो प्रॉपर गुस्सा करते थे, प्रॉपर गुस्सा करते थे अपनी माँ के ऊपर। और इतना ही नहीं, अपना जूठा भोजन जो है वो माँ को खिलाते थे और माँ बहुत प्रेम से स्वीकारती भी थी। भाई वो मूर्ति रूप में पूजा करते थे या कैसे, मतलब वो अलग अलग स्वरूपों में? देखिए, एक साधक की अवस्था ऐसी होती है जहाँ पे ईश्वरत्व के साथ जुड़ने के बाद उन्हें किसी भौतिक पदार्थों की आवश्यकता रहती नहीं। वो जहाँ कहीं भी बैठ जाए वहीं पे उनके मन में विग्रह धारण कर सकते हैं, यानी कि मूर्ति बना सकते हैं। वो जहाँ कहीं भी बैठ जाए वहीं से ईश्वर के साथ अनुसंधान भी कर सकते हैं। तो उनका निवास स्थान शमशान ही था। शमशान में बैठते थे, वहीं खाते थे, वहीं अपना जो है लोगों से मिलते थे, वहीं साधना करते थे, वहीं सो जाते थे। और किस्सा तो ये था कि शमशान में जिस पत्तल, मतलब की थाली में जो खाते थे, उसी पत्तल में कुत्ते और सियार भी आकर खाना खाते थे। तो बामाखेपा भोजन ले रहे हैं, बाजू में कुत्ता उसी थाली में से भोजन ले रहा है, सियार भी वहीं पे आकर भोजन ले रहा है, लेकिन फिर भी बामाखेपा को कभी भी कुछ असर नहीं होता था। उनकी एक आदत थी, जब भी वे शमशान में बैठते थे, बीड़ी और सिगरेट जो है वो फूंकते रहते थे। उनकी अधजली जो बीड़ी रहती थी, जब वो फेंक देते थे और अगर वो बीड़ी किसी के हाथ में आ जाती थी तो उनके वारे न्यारे हो जाते थे। वो जो इंसान जिन्होंने बीड़ी या सिगरेट इनके फूके हुए ले लिए, वो न मात्र संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य पाते थे, किंतु उनके जीवन में कोई रोग होते थे तो वो भी दूर हो जाते थे, निरोगी हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे। इतनी हद तक उनकी ये जो प्रक्रिया थी उसका प्रभाव होता था। जब माँ तारा की साधना करने के लिए मंदिर में जाते थे या फिर उनकी पूजा करने के लिए जाते थे,
कई बार ये होता था कि भोजन पहले ही ग्रहण कर लेते थे, उनका भोग पहले ही ग्रहण कर लेते थे, या फिर अपना जो जूठा खाना है वो माँ को खिलाते थे और माँ फिर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का एक बहुत ही प्रचलित हमारे पास प्रसंग आता है जब वे माँ को खाना खिलाते थे और माँ हंसते हंसते उनके हाथों से खाना जो है वो ग्रहण करती थी, दक्षिणेश्वर काली। वैसे ही वे काली के उपासक थे और ये तारा के उपासक थे। इतना ही नहीं, बामा खेपा जी का प्रभाव इतना था, उन्होंने एक बार इच्छा प्रकट की माँ से कि मुझे भैरवी साधना करनी है। तो हर बार की तरह गाली से शुरुआत हुई कि अरे ओ राक्षसी, अरे ओ चांडालिनी, अरे ओ कुमाता, अरे ओ मेरे खून की प्यासी, भैरवी सिद्ध करा मुझे, मुझे भैरवी साधना करनी है। और घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी वहाँ पे। उसी क्षण 3 मनमोहक युवतियाँ वहाँ पे चलती हुई आईं, जिनकी उम्र जो है वो 16 से 21 साल के बीच में रही होगी। जब 3 युवतियाँ आईं, तीनों युवतियों के हाथ में मदिरा की बोतलें थीं, मदिरा यानी अल्कोहल। एक युवती जो स्वयं भैरवी थी, उनकी गोद में आकर उनकी छाती के साथ चेष्टा करने लगी। दूसरी भैरवी उनके ओष्ठ पर यानी कि होठों पर मदिरा का पान कराने लगी, मदिरा टपकाने लगी। और तीसरी भैरवी उनके सामने अलग अलग प्रकार की भाव भंगिमा दर्शाने लगी। लेकिन जब ये 3 भैरवी मंदिर में प्रवेश कर रही थी, उसी समय पे बामा खेपा जी महासमाधि में उतर गए थे। तो उन्हें कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था इन चीज़ों का। चाहे भैरवी कुछ भी कर रही हो, उन्हें कोई फर्क, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ ये प्रक्रिया जो है वो और भी ज़्यादा तीव्र होती गई, लेकिन फिर भी बामा खेपा का ध्यान नहीं भटका था। और ये जो साधना है उसे श्यामा साधना कहा जाता है। तो श्यामा साधना संपन्न हो गई। तीनों की तीनों भैरवी अपना कार्य पूर्ण करके मंदिर से रवाना हो गई। अब जब वे रवाना हो गई, उसके बाद बामा खेपा अपनी महासमाधि में से बाहर आए। उन्हें भैरवी साधना उनकी संपन्न हुई थी, भैरवी सिद्ध हो चुकी थी। ये बात बोलने में जितनी आसान लग रही है या फिर सुनने में जितनी सरल लग रही है, उतनी है नहीं। क्योंकि भैरवी साधना करने का सबसे बड़ा खतरा ही यही रहता है कि अगर एक साधक के ऊपर माँ तारा की कृपा नहीं प्राप्त उन्हें, तो भैरवी उनका तेजोहरण कर सकती है, उनका वीर्य हरण कर सकती है, उनका सत हरण कर सकती है। यानी कि साधक ने अपने पूरे जीवन में जो भी साधनाएं की हैं, वो सभी साधना एक झटके में भैरवी अपने साथ लेकर चली जाएगी। इतनी ज़्यादा तीव्र साधना जो है वो ये रहती है। लेकिन बामा खेपा के ऊपर स्वयं माँ के आशीर्वाद थे। माँ उनके साथ साक्षात प्रकट थी, उपस्थित थी। इसीलिए भैरवी के प्रभाव से वे उन्मुक्त रहे, स्वतंत्र रहे, अक्षोभ्य रहे। अक्षोभ्य यानी जो क्षुभित नहीं होता, व्यथित नहीं होता, जिनका ध्यान इन चीज़ों के अंदर आकर्षित नहीं होता, उन्हें कहा गया है अक्षोभ्य। और अगेन मैं यहाँ पे पहले एपिसोड की ओर जाना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने कहा था माँ तारा ने अपने मस्तक पर अक्षोभ्य शिव को धारण किया है। मैंने एक कथा सुनाई थी जहाँ पे भगवान महादेव ने स्तनपान किया था और स्तनपान के बाद वो जो महादेव छोटे बच्चे के बालक के भांति वहाँ पे प्रकट हुए थे, उनको अपने मस्तक पर उन्होंने धारण कर लिया था और कह दिया था कि अगर किसी भी साधक को मेरी उपासना करनी है तो पहले अक्षोभ्य शिव की उपासना करनी होगी, बाद में ही मेरे तक वे पहुँच पाएंगे। तो वही अक्षोभ्य अवस्था जो है वो बामा खेपा जी ने भी प्राप्त कर ली थी। एक बहुत ही सुंदर किस्सा हमें वहाँ से प्राप्त होता है और ये मैंने पढ़ा था, तारा तंत्र एक ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा हुआ है योगेश्वरानंद और सुमित गिरधरवाल जी के द्वारा। उस ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि एक बार क्या हुआ, बामा खेपा जी को भूख लगी। उन्होंने माँ से पूछा कि मुझे माँ भूख लगी है, आप कुछ खाना दे दो। तो माँ ने कहा कि मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे मेरा भोग रखा हुआ है, उसे ग्रहण कर लीजिए। तो बामा खेपा मंदिर में गए और किसी को भी पूछे बिना
सबके सामने, पुजारी पंडित जी सबके सामने माँ को जो भोग धराया गया था, अर्पण किया गया था, उस भोग को उन्होंने खा लिया। अब ये भोग माँ ने पहले नहीं खाया था, इस वजह से पंडित जी और पुजारी जी वहां पे जो थे वो क्रोधित हो गए। क्रोध में आने के कारण उन्होंने बामा खेपा को वहां से धक्के मार कर निकाल दिया। इतना पीटा उनको कि उनकी हालत खराब हो गई, और फिर जाकर शमशान में डाल दिया गया उन्हें, वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे। फिर मूर्छित अवस्था में आ गए। अच्छा, इस बात को 3-4 दिन बीत गए होंगे। वहाँ की जो रानी थी, रानी के स्वप्न में माँ तारा आई। जब उन्होंने माँ का स्वरूप देखा रानी ने, उनके देह में से रक्त टपक रहा था, खून टपक रहा था, उन्हें चोट पहुंची हुई थी, जगह जगह पे निशान दिख रहे थे माँ के स्वरूप को, माँ तारा के स्वरूप, माँ तारा के देह पर, उनके शरीर पर। और रानी तो स्तब्ध रह गई कि ये कैसे संभव है। माँ ने कहा कि मेरे पुत्र का अपमान हुआ है, अगर मेरे पुत्र को आदर सत्कार के साथ नहीं लाया गया तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, ये स्थान मेरा कभी नहीं रहेगा। जब रानी ने ये देखा, तुरंत उनकी नींद उड़ गई और उन्होंने मंदिर में जाकर, जहाँ पे वो सारे पुजारी पंडित जी जो सेवा में थे, उन सबको बाहर किया आदर सत्कार के साथ। जो महाशमशान में बैठे हुए थे बामा खेपा पेड़ के नीचे, 4 दिन से कुछ खाया नहीं था उन्होंने, भूखी अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, उनको आदर सत्कार के साथ लाया गया वापस मंदिर में। रानी ने अपने हाथों से उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जैसे ही बामा खेपा में फिर से एक बार शक्ति आ गई, क्षमता आ गई, लकड़ी उठाई, लकड़ी उठाकर गए मंदिर में, दरवाजे पर लात मारी और माँ को कहते कहते गए, ओ चांडालिनी, अरे ओ पुत्र भक्षिणी, मेरी गलती क्या थी, मेरा अपराध क्या था, मैंने तो आपसे पूछकर ही भोजन ग्रहण किया था, फिर भी मुझे मार क्यों पड़ी, फिर भी मुझे क्यों पीटा गया। तो जैसे ही ये आवाज़ सुनाई दी सबको, दरवाजे बंद हो गए और अंदर से फिर से एक बार पीटने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। बामा खेपा की चीख इतनी ज़्यादा तीव्र थी, जैसे लग रहा था आज तो गए काम से, आज बामा खेपा नहीं बचेंगे। माँ तारा ने उनको इतना पीटा। थोड़ी देर के बाद दरवाजे खुले। बामा खेपा के शरीर पर बहुत सारे निशान थे, चोट लगी हुई थी, लेकिन असर ये हुआ, जो बामा खेपा क्रोधी थे, उद्दंड थे अंदर जाने से पहले, वही बामा खेपा हमेशा के लिए शांत हो गए, सौम्य हो गए, हंसमुखे हो गए। बाद में ना तो उन्होंने कभी क्रोध किया, ना तो उन्हें कभी किसी का अपमान सहना पड़ा, ना तो उन्होंने किसी का अपमान किया कभी। माँ तारा ने उन्हें प्रकाशमान कर दिया था, एक ऐसी प्रखर प्रज्ञा दे दी थी जिनके कारण उनका उद्धार हो गया था उसी दिन पर। और बाद में ये कहानी, ये कथा प्राप्त होती है जहाँ पे बामा खेपा जी अगर उनके पास आने वाले लोगों को कह देते थे कि आपका ये काम हो जाएगा, तो मतलब होता ही था। उनको वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी और इतनी कठिन बातें जो हैं, कठिन समस्याएं जो हैं, वो उनका निवारण ला देते थे। लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आते थे। ये भी नहीं कि चमत्कार की ही बातें करते थे, जिनका काल समीप आ चुका होता था, जिनकी मृत्यु समीप आ चुकी होती थी, उनको वो बड़े ही प्यार से, प्रेम से कह देते थे कि आपका समय आ चुका है, अब आप माँ के पास ही जाने वाले हैं, मैं आपको ठीक नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे पीयूष जी एक बात समझने लायक है। आज की तारीख में जो लोग दावे करते हैं ना बहुत बड़े बड़े कि ये चमत्कार कर सकता हूँ, वो चमत्कार कर सकता हूँ, एक वास्तविक साधक और एक फर्जी इंसान के बीच में यही अंतर होता है। वहाँ पे दावे नहीं किए जाते, वहाँ पे सत्य का उच्चारण होता है, निष्ठा के साथ, प्रामाणिकता के साथ। पर इंसान ही कभी कभार सुनना नहीं चाहता ना, जैसे आजकल के ज़माने में हम देखते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा कुछ बोल दे कि भाई
कि जादू हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा, मतलब वो उस ढोंग में फिर फंसते चले जाते हैं अगर कोई इसी ढोंगी से वो टकरा गए। तो ये चीज़ बहुत गलत है आजकल। विष चक्र है ये, एक ऐसा विष चक्र है, ऐसी एक विशियस साइकिल है। अगर इंसान एक बार फंस गया तो हर बार यही एक्सपेक्ट करेगा कि चमत्कार होगा, मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि वो मेरे के ऊपर जादू कर दे ना, अच्छी तरीके से मेरे जीवन को सुधार दे। लेकिन साधना के अलावा ऐसा संभव है नहीं। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक जीवन में ईश्वरीय कृपा और आशीर्वाद जो है उसका प्रभाव नहीं दिख सकता। मैं एक ही बात बार बार कहता हूँ, अगर भूख मुझे लगी है, अगर क्षुधा मुझे लगी है, तो खाना मुझे ही खाना पड़ेगा ना। सही बात। क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप मेरी ओर से खाना खा लें और मेरा पेट भर जाए? अगर बीमार मैं पड़ा हूँ, अगर तबीयत मेरी खराब है, तो दवाई मुझे ही लेनी पड़ेगी। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि नर्स या डॉक्टर आकर आपको आईवी चढ़ा दे और उसके माध्यम से दवाई जो है वो आपके शरीर में जाए, किंतु लेनी तो आपको ही पड़ेगी। डॉक्टर दवाई ले, आप ठीक हो जाइए, ये संभव नहीं हो सकता। तो वैसे ही एक साधक जो समाज में वास्तविक साधक हैं, वो आकर आपको साधना दे सकते हैं कि आप ये साधना करें, आपके जीवन में ज़रूर इसका प्रभाव दिखेगा। चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य भोग विलास सुख संपत्ति संपदा के लिए हो, लेकिन साधना का मार्गदर्शन दिया जा सकता है, किसी के बिहाफ पे साधना की नहीं जा सकती। मुझे हर बार इस बात का आश्चर्य होता है कि जब हम किसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपके बिहाफ पे यज्ञ कर दूंगा, मैं आपके बिहाफ पे साधना कर दूंगा, आप सिर्फ वीडियो कॉल ऑन रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया कभी। लेकिन परख जी, ये तो बहुत चल रहा है हमारे देश में, और ये तो ऐसे हो रहा है कि आपकी बस राम की अर्जी लग जाएगी, मतलब आपके ऊपर काम हो गया। जब तक मंत्र का उच्चारण, मंत्र को धारण नहीं किया जाता। देखिए, एक होती है मानसिक साधना। मानसिक साधना यानी आप यज्ञ देख रहे हैं वर्चुअली, या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे जो मंत्र चल रहे हैं, जिसका उच्चारण हो रहा है, उसे आप मन में धारण करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी वीडियो में मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हो रहा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे अभी आपने पीयूष जी ध्यान देकर ये पूरा मंत्र सुना, इस मंत्र का एक एक शब्द आपने ध्यान से सुना, ये मंत्र आपने धारण किया। ये होती है मानसिक साधना। अगर एक इंसान ये कर सकता है, क्योंकि सभी लोगों को मंत्र नहीं आते ना, तो अगर एक इंसान ये कर सकता है तो मानसिक साधना ज़रूर फलीभूत होती है। लेकिन सिर्फ आप वीडियो कॉल 2 मिनट के लिए ऑन कर दीजिए, आपका हम मंत्र पढ़ देंगे, आपका ध्यान वहीं पे रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं होता। हमेशा मंत्रों की ऊर्जा को धारण करना होता है, चाहे आप किसी भी माध्यम से करें, मानसिक साधना करें या फिर अपने आप से मंत्रों का उच्चारण करके करें। दिस इज द वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग जो आपने कहा कि अभी तो यही चल रहा है, और इसी के कारण सनातन को हानि भी पहुंच रही है। कहीं ना कहीं ये बात आगे जाकर लोगों को खटकना शुरू हो जाएगी। दीपक, क्या हो रहा है ना कि हम इसी चीज़ों के चक्कर में आगे जाकर सनातन के ऊपर से विश्वास खो बैठेंगे। जो साधक ये कर रहे हैं उनको क्या लगेगा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, आज से 5-10 सालों के बाद उन्हें ये अनुभूति हो जाएगी कि इसमें कुछ नहीं रखा है, अब मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर सनातन धर्म से भी उसका थोड़ा विमुख हो जाएंगे, हट जाएंगे, विरुद्ध हो जाएंगे। उनको ये लगने लगेगा कि हमने तो इतने विधि विधान करवाए दूसरों के पास, फिर भी जीवन में कुछ नहीं सुधरा, हम अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बातें तो बहुत सुदीर्घ हैं। तो ऐसे ही हमारे दूसरे साधक थे रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने दक्षिणेश्वर काली माँ का साक्षात्कार किया था, माँ उन्हें सिद्ध थी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक बहुत ही सुदीर्घ घटना बनी थी, जिस घटना के बारे में मैंने सर्वप्रथम ओम स्वामी के पास से सुना था। एक साधक क्या कर सकते हैं, उसका सर्वोच्च उदाहरण मैंने इस बात से जाना था। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नरेंद्र, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद थे, उनको दीक्षा देने के बाद मैं रिक्त हो चुका हूँ, मैं खाली हो चुका हूँ हमेशा के लिए, मेरे अंदर अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी
उनके पास जो भी लोग आते थे, मदद की गुहार लगाते थे और उनसे विनती करते थे, प्रार्थना करते थे कि हमारे जीवन में कठिनतम समस्याओं का वास है, आप उसका निवारण लाइए। अपनी ऊर्जा के माध्यम से, माँ के साक्षात्कार के माध्यम से, माँ की कृपा एवं आशीर्वाद के माध्यम से उन सभी को वो ठीक कर सकते थे। तो एक साधक अगर वास्तविक साधक है ना, तो उनकी ऊर्जा, उनके स्रोत, उनका सोर्स कभी खाली नहीं होता। वो तालाब नहीं होते, वो कुआं नहीं होते जो खाली हो जाए, वो समंदर बन जाते हैं अपार कृपा का, ग्रेस का, ब्लेसिंग्स का। अगर उनके मुख से निकल गया, उनका जो सोर्स है वो माँ के साथ जुड़ जाता है। रामकृष्ण परमहंस ऐसे उपासक थे, बाबा खेपा जी ऐसे उपासक थे, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने एक समय पर हमें ये कहा कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यानी कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही सत चित और आनंद हूँ। वही आदि शंकराचार्य आगे जाकर हमें ये कह रहे हैं, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। यानी कि माँ, बाप, भाई, बहन, पति, पत्नी, सखा, एक भी संबंध मेरे लिए जो है मायने नहीं रखता। मेरे लिए हे माँ आदि भवानी, आप ही मेरी मति है, आप ही मेरी गति है, आप ही मेरा सर्वस्व है। एक बहुत सुंदर कथा उनके साथ जुड़ी हुई थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदि शंकराचार्य के माध्यम से मैं शिफ्ट होने जा रहा हूँ हमारी तीसरी महाविद्या पर, जो है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। आदि शंकराचार्य के जीवन में पहले माँ नहीं थी। उनके लिए भगवान शिव की सत्ता ही सर्वोच्च थी। उनके लिए देवादिदेव महादेव ही सब कुछ थे। उन्हें यही लगता था कि भगवान महादेव ही सर्वस्व हैं, बाकी सब बाद में आते हैं, उनकी सत्ता ही सर्वोच्च है। और जब वे एक बार कश्मीर गए थे शाक्त मत का खंडन करने के लिए। शाक्त मत क्या होता है? जो उपासक, जो साधक, जो मनुष्य शक्ति में विश्वास रखते हैं, माँ में विश्वास रखते हैं, वो शाक्त मत के लोग कहे जाते हैं। शाक्त मत का खंडन करने के लिए गए थे कि आप शक्ति में क्यों इतना विश्वास कर रहे हैं, आप महादेव की भक्ति करिए। बहुत बीमार पड़े, इतने बीमार पड़े कि बिस्तर पर से उठ ना पाए। एक दिन उनकी कुटिया पर वृद्धा आई। वृद्धा ने कहा, भिक्षान न देही, मुझे भिक्षा दो। उनके शिष्य बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने माँ से कहा कि आप क्या भिक्षा लेना चाहती हैं? वृद्धा ने कहा कि मैं आपसे नहीं भिक्षा लूँगी, मैं आपसे, आपके गुरुदेव से भिक्षा लूँगी। उन्होंने कहा कि गुरुदेव तो बहुत बीमार हैं, वो आपको भिक्षा कैसे दे पाएंगे? तब जाकर वृद्धा ने कहा कि अगर वे भिक्षा नहीं दे पाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी खाली हाथ। अब ये तो अतिथि का अपमान हुआ। शिष्य तुरंत दौड़कर कुटिया में गया। आदि शंकराचार्य को ये बात बताई गई। आदि शंकराचार्य ने कहा कि वृद्धा को आदर सत्कार के साथ मेरा प्रणाम दीजिएगा और कहिएगा कि गुरुदेव बहुत बीमार हैं, उनके देह में वो सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि बाहर आकर आपको भिक्षा दे पाएं। ये संदेशा लेकर शिष्य बाहर आए। शिष्य ने वृद्धा से वही कहा जो गुरुदेव ने कहा था। ये बात सुनकर वृद्धा ने मार्मिक स्मित दिया, मतलब यानी कि मिस्टीरियस स्माइल उन्होंने शिष्य के सामने दी और कहा कि जो व्यक्ति शाक्त मत का खंडन करने के लिए, शक्ति की सत्ता को नकारने के लिए कश्मीर आया है, वही आज ये कह रहे हैं कि उनके शरीर में शक्ति नहीं बची। तो इसका तो अर्थ ही यही हुआ कि आपके गुरुदेव ने शक्ति की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। और जैसे ही ये संदेशा लेकर वे अंदर गए कुटिया में, आदि शंकराचार्य कुछ स्पार्क हुआ और बिस्तर पर से गिरते उठते, संभलते संभलते, भागते पहुँचे वृद्धा के पास। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। उन्होंने कह दिया कि शक्ति की महत्ता मुझे समझाने वाली आप कोई सामान्य स्त्री हो नहीं सकती, आप कोई सामान्य महिला हैं ही नहीं,
आप स्वयं माँ आदि भवानी ही हो सकती हैं। और बाद में जाकर उन्होंने बहुत ही सुंदर हमें देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र दिया। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवाने ध्याने तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्वदनुसरणम कलेशहरणम, विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया शक्यत्वा तव चरण योर्या च्युतिर्भूत, तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। यानी कि मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे यंत्र नहीं आते, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन माँ, एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, एक माता कुमाता नहीं हो सकती। मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। वही आदि शंकराचार्य, जैसे कि मैंने कहा, त्वमेका गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, आगे जाकर वही ये कह रहे हैं कि अब आप ही मेरा सर्वस्व हो। वही आदि शंकराचार्य श्री विद्या साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, जो थी ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जिनके बारे में हमने पहले एपिसोड में कथा कही थी। उनके प्रागट्य की कथा जो थी भंडासुर की कथा। भंडासुर की भस्म से जो कामदेव की भस्म से जो भंडासुर पैदा हुआ, उनका वध करने के लिए माँ का साकार स्वरूप में प्रागट्य हुआ। देवताओं ने अपने अंगों को काटकर महायज्ञ में आहुति दी। उसी आहुतियों के कारण माँ का प्रागट्य हुआ और वहीं से हमें प्राप्त हुई माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। वहाँ से हम ये जो बात है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। माँ का प्रागट्य हो गया, लेकिन माँ के रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, तो भगवान विश्वकर्मा को बुलाया गया, जो देवों के आर्किटेक्ट थे। उन्हें बुलाने के बाद एक ऐसे भवन का निर्माण करने की बात करी गई जहाँ पे राज राजेश्वरी ब्रह्मांड साम्राज्ञी सर्वोच्च तंत्र विद्या माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो है उनका वास हो पाए। और निर्माण जो है वो शुरू हुआ मणिद्वीप का, और इतना सुंदर भवन जो है वो बनता गया। वहाँ पे जैसे हम श्री यंत्र, अगर आपने देखा होगा, एक मेरु श्री यंत्र जो है वो आता है, उसी का निर्माण शुरू हो गया था। उसके 9 आवरण होते हैं। पहला आवरण त्रैलोक्य मोहन चक्र, सर्व आशा परिपूरक चक्र, ऐसे अलग अलग आवरण जो हैं, सर्व रक्षाकर चक्र, सर्व सिद्धिप्रद चक्र, और आखिर जो अंतिम आवरण है वो है सर्वानंदमय चक्र, जहाँ पे माँ स्वयं निवास करती हैं। तो अलग अलग आवरणों पर अलग अलग देवी देवताओं को स्थान दिया गया, और इसी कारण से जब हम घर में श्री यंत्र स्थापित करते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया, उसे बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना गया। हालांकि ये बात अलग है कि आज की तारीख में श्री यंत्र मात्र माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही जुड़ गया है। वही कॉन्सेप्ट के साथ हम श्री यंत्र को घर में स्थापित करते हैं, लेकिन श्री यंत्र ही वो माध्यम है जिसके कारण आप ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो माँ हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसी श्री यंत्र के माध्यम से श्री विद्या साधना भी की जा सकती है। सिंपल आज मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर आपने घर पे श्री यंत्र लाकर रखा हुआ है तो उसकी पूजा आप कैसे कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ। अगर इतनी चीज़ें कर ली तो श्री यंत्र को जागृत करके माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की अपार कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य भोग विलास सुख संपत्ति संपदा स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। करना क्या है, ललिता सहस्त्र नाम है, एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है हमारे पास जिसमें 182 श्लोक दिए गए हैं। उस ललिता सहस्त्र नाम जब वहाँ से प्राप्त हुआ था, ये बात भी मैंने कही थी कि सबसे पहले ब्रह्मांड पुराण में हमें प्राप्त होता है। माँ ने भगवान हयग्रीव को, यानी कि भगवान विष्णु के अवतार को ललिता सहस्त्र नाम दिया। भगवान हयग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को ये स्तोत्र दिया और फिर हमें ब्रह्मांड पुराण से वो प्राप्त हुआ। श्री यंत्र को घर पे लाने के बाद ललिता सहस्त्र नाम के एक एक श्लोक के साथ श्री यंत्र का पूजन करें। एक गुलाब या फिर एक पुष्प हाथ में लीजिए, एक श्लोक का उच्चारण कीजिए। ओम श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, अर्पण कर दीजिए पुष्प श्री यंत्र के ऊपर। ऐसे
182 श्लोक के साथ समग्र ललिता सहस्र नाम का उच्चारण करिए, नित्य पूजा में उसे शामिल करिए। इस माध्यम से आप श्री यंत्र का पूजन नित्य कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। दूसरा, श्री सुक्तम के माध्यम से भी श्री यंत्र का पूजन किया जा सकता है। क्या है श्री सुक्तम? श्री सुक्तम जो मूल है उसमें 16 श्लोक हैं। आज की तारीख में हमें एक एलाबरेटेड श्री सुक्तम भी प्राप्त होता है जहाँ पे कई ज़्यादा श्लोक दिए गए हैं, लेकिन जो मूल श्री सुक्तम था, जो लक्ष्मी तंत्र से प्राप्त हुआ, जो हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुआ, वो 16 श्लोक का ही था। इन 16 श्लोक को अलग अलग ऋषि मुनियों ने जागृत किया था। इनफैक्ट भगवान विष्णु ने भी कुछ मंत्रों को वहाँ पे जागृत किया है। जहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मंत्रों को जागृत किया गया है, वहाँ पे ये समझना चाहिए कि ऋषि और मुनियों के द्वारा उन मंत्रों के ऊपर कई हजारों वर्षों तक साधना की गई, तब जाकर मंत्र जागृत होते हैं। मंत्र 11 बार चांट करने से, 51 बार चांट करने से जागृत नहीं होते। उन जागृत मंत्रों को एकत्रित करके श्री सुक्तम में रखा गया। वही 16 मंत्र जो हैं, उन 16 मंत्रों के माध्यम से आप श्री यंत्र का पूजन कर सकते हैं। उसके लिए अगेन जो मैंने ललिता सहस्रनाम में बात की, श्री सुक्तम में जो पहला मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो म आवह ताम म आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। ये जो 2 मंत्र हैं हमारे, ये 2 मंत्र का उच्चारण मैंने किया। एक एक मंत्र के उच्चारण के साथ आप वहाँ पे माँ को पुष्प जो है वो अर्पण कर सकते हैं श्री यंत्र के ऊपर, और श्री यंत्र को मंदिर में ही स्थापित रखिए। नित्य पूजा के तौर पर आप सिर्फ इतना ही कर रहे हैं ना, या तो ललिता सहस्र नाम धारण कर लीजिए, श्री सुक्तम धारण कर लीजिए। अगर ये दोनों साथ में कर रहे हैं, अचूक फलदायी होगा। ये अमोघ शस्त्र है माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। या फिर एटलीस्ट ललिता सहस्र नाम को तो धारण करना ही करना है। मैं इसलिए इस बात के ऊपर इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ललिता सहस्र नाम अत्यंत जागृत स्तोत्र हैं। उसी में हमें कहा गया है, महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायाग क्रमाराध्या महाभैरव पूजिता। यानी कि माँ ही महामंत्रा है, माँ ही महायंत्रा है, माँ ही महामंत्रा भी है। तो अगर जीवन में कोई मंत्र, कोई उच्चारण, कोई स्तोत्र, कोई पाठ, कोई कवच, कोई अथर्व शीर्षम आपको नहीं करना आता, कोई बात नहीं, मात्र ललिता सहस्र नाम को धारण कर लीजिए। उसका एक कारण ये भी है, ब्रह्मांड पुराण जो है वो हमारे टोटल 18 पुराणों में से वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुराण है, और महर्षि वेदव्यास प्रणीत है, यानी कि उनकी जो प्रेरणा है वो महर्षि वेदव्यास ने दी थी।